ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ, उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनाएं, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती है। इसके विपरीत यह इच्छा अधिक बढ़ जाती है कि मैं भगवान शिव के चरित्र को निरंतर सुनता रहूं। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने से पूर्व सती ने शिव जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मैं मैना को नहीं जानता हूँ, अस्तु आप विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि मैना किसकी पुत्री थी और किसके साथ उसका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक एक पर्वत है। वह पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारों की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहां जा पहुंचता है तो वहां के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उसका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गाय हैं कि लोग उनकी पूंछ का मोर छल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ भी चाहें वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ जिस प्रकार की उसने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्वप्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाया जाए, तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चित किया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह ना तो औरों को दिखाई देता है और ना कोई उसके पास पहुंच ही सकता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीति पूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरण वाली तथा व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुण्य उसी को दे देता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था उस सब को उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हे नारद, हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था और किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद में के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ लिया था। यद्यपि वह युवा था तो भी वृद्ध पिता की भांति अपने पुत्र रूपी प्रजा का उदारता पूर्वक पालन करता था। वह दंड देने योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञानुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। हे नारद, उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे।
अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लग्न में मेनका का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीतियां होती हैं वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे विष्णु जी को तथा देवताओं को यह समझ कर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मेना को साथ ले अपने घर को लौट गए। सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, हे पिता, यह वृतांत सुनकर मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, अतः आप उसका निवारण कर दें। आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैना की कितनी बहनें और थीं, क्योंकि आप अभी तक बता चुके हैं कि मैना अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। आप यह भी बताइए कि उन बहनों को किसने शाप दिया था। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, परंतु उनके द्वारा दक्ष को आनंद लाभ न हुआ, क्योंकि वे मुक्ति पाकर परम पद को जा पहुँचे। तब यह देखकर दक्ष प्रजापति ने 7 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह चंद्रमा आदि के साथ कर दिया। यह वृत्तांत पहले ही सुना चुका हूँ। दक्ष की उन पुत्रियों में एक लड़की का नाम स्वदा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। स्वदा के गर्भ से 3 कन्याओं ने जन्म लिया। उनमें सबसे बड़ी का नाम मेना, मझली का नाम धन्या तथा छोटी का नाम कलावती था। हे नारद, प्रातःकाल के समय जो मनुष्य इनका नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे होते हैं। इनके शुद्ध चरित्र को सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीनों लोकों में सम्मान प्राप्त करने वाली ये इसी योग्य हैं। एक दिन की बात है कि ये तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में जाकर क्षीर समुद्र के निकट भगवान विष्णु के समीप जा पहुंची और वहां विष्णु जी के दर्शन करने के उपरांत उनकी स्तुति करके उनकी आज्ञा से वहीं एक स्थान पर बैठ गईं। कुछ देर पश्चात मेरे पुत्र सनकादिक भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया। सनकादिक को आदि देखकर वहां उपस्थित सभी लोग उठकर खड़े हो गए तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे, परंतु हे नारद, वे तीनों कन्याएं अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बैठी रहीं। उन्होंने ना तो सनकादिक को प्रणाम किया और ना उनका सम्मान ही किया। हे नारद, दूसरों को दोष भले ही दे दिया जाए, परंतु सत्य बात तो यह है कि शिव जी की जो इच्छा होती है वही होता है। भगवान सदाशिव की आज्ञा को ही भाग्य अथवा कर्म कहते हैं। अस्तु, उन तीनों कन्याओं की ठठाई को देखकर सनत कुमार को बहुत क्रोध आ गया। यद्यपि वे लोग बुद्धिमान, अहंकार रहे तथा परमहंस हैं, परंतु उस समय शिव जी की माया में पड़कर वे अपने ज्ञान को भुला बैठे। भला तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी की माया तथा इच्छा पर विजय प्राप्त कर सके। अस्तु, सनत कुमार ने उनको संबोधित करके कहा, अरे तुम तीनों बहनें परम मूर्ख हो। तुम वेद के आशय को नहीं समझ पाई हो और तुमने यह बात नहीं जानी है कि ब्राह्मण समस्त प्राणियों द्वारा पूजा जाने योग्य हैं। तुमने अहंकार के वशभूत हो मनुष्यों के समान अपने मार्ग को त्याग दिया है और हमारा बहुत निरादर किया है। अतः हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम देवभूमि स्वर्ग को त्याग कर मनुष्यों के देश में जाकर रहो। हे नारद, इस शाप को सुनकर वे तीनों आश्चर्यचकित रह गईं और सनत कुमार की प्रार्थना करती हुई बोली, हे मुनि, हमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ जो आपका सम्मान नहीं किया। वास्तव में यह अपराध हमसे मनुष्य के समान ही बन पड़ा है। उसका फल भी हम प्राप्त कर चुकी हैं, परंतु अब हम आपसे यह प्रार्थना करती हैं कि आप हमें यह वरदान दे दें कि जिस समय हमारा पाप नष्ट हो जाए तब हम फिर इसी स्वरूप को प्राप्त कर लें। इनके इन विनीत वचनों को सुनकर सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे कन्याओं, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हमारे मन का क्षोभ दूर हो गया है। अस्तु, हम प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम में जो बड़ी कन्या है वह विष्णु के अंश से उत्पन्न पर्वतराज हिमाचल की पत्नी होगी और उसके गर्भ से जो लड़की उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर अपने कुटुंब के लोगों का सब पाप नष्ट कर देगी। मझली कन्या का विवाह त्रेता युग में राजा जनक के साथ होगा। उसके गर्भ से सीता का जन्म होगा जो भगवान रामचंद्र के साथ ब्याही जाएंगी। तीसरी बहन का विवाह द्वापर युग में वैश्यवर्ण वृषभानु के साथ होगा। उसकी पुत्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी होंगी। इस प्रकार तुम तीनों ही पुनः अपनी गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में आ पहुंचोगी। इतना कहकर
सनक आदि वहां से चले गए। तब वे तीनों कन्याएं भी अपने पिता के घर लौट आईं। इतनी कथा को सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, इसके बाद क्या हुआ वह आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं आगे का वह वृतांत भी कहता हूँ, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुंचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु, अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म लें। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोकों का भी कल्याण होगा। हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थीं और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सके। अस्तु, भगवती माया को प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुंचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु, आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी भी यही इच्छा थी। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगी। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घरों को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगी। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं। वह यह है कि शिवजी ने भी हमारे द्वारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार से विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहे हैं और देवताओं की सभा में नहीं गए हैं। अस्तु, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।